कैसर भाई मैंने कहा इससे पहले आप गुफ्तगू शुरू करें तो मेरा एक सवाल है जी जो सर। मेरे जहन में। अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं वो मुनासिब सवाल। कैसर भाई, मामला ये है कि मैं ज्यादा कोई इतना एक्टिव तो नहीं हूँ, मगर चूंकि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जैसे आप हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ, ट्विटर वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं, ये चीजें। तो जी, मैं देख रहा हूँ कि नाम लिए बगैर, क्योंकि मैंने आपको नोट किया, आपकी आदत है, आप नाम लिए बगैर गुफ्तगू किया करते हैं नॉर्मली। गो के कई पॉडकास्ट के ऊपर आपको पुश किया जाता है कि आप नाम लेना सर, आप इतना करते क्यों हैं, नाम लेना। तो जो एक जेनरिक चीजों को डिस्कस करने का अंदाज है, तो मैं उसको ही रखूंगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे बड़े नॉन मुल्हिदीन हैं, वो बड़ा आपके साथ पर्सनली एंगेज हो रहे हैं, और आपको एक खास किस्म की जो है ना कुर्बत नजर आ रही है कि वो आपसे चाह रहे हैं, जनाब को बात करना चाह रहे हैं, को मामला मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं क्या करूँ। तो बहरहाल मैंने इशारों कराया, मैं बात कर दी है। तो मसलन आप इतने इतने लोगों को आपने बर्दाश्त किया, इतना इतना सब्र आपने दिखाया, तो क्या वजह है कि अब वो चीज आपसे वो एक्सपेक्ट ना, मुझसे मेरे महबूब हैं, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो ये इस पर जरा कुछ आप कहना चाहेंगे तो जरूर कहें सर। अ, ये अच्छा किया आपने सवाल पूछ के। आजकल बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ आपके बारे में बहुत पर्सनल हो रहा है। ईमेल्स में के अलावा ट्विटर पे लोग पूछते हैं और मैसेजेस आते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ बहुत ज़्यादा आपसे हो रहा है। और प्रियंक साहब माज़रत अभी आपको लेते हैं, मैं ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाए तो फिर नेक्स्ट आप ही होंगे इंशाल्लाह। वेरी, वेरी सॉरी अबाउट दिस। तो देखिए, गुज़ारिश ये है कि आप पढ़े लिखे हैं और ये बात आप यकीनन मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि जिस तरह से पैसे की ज़कात होती है, ऐसे ही इज़्ज़त की भी ज़कात हुआ करती है। और इज़्ज़त की ज़कात ये होती है कि कोई ऐसा आदमी जो इंटेलेक्ट के उस लेवल पे नहीं पहुँच सका जिस पे अल्लाह ने आपको पहुँचा दिया है, तो आप उसकी बदतमीज़ी को पे मुस्कुरा दें, और आप आगे बढ़ जाएँ। आप पर्सनल ना हों। अब मैं ये अच्छा नहीं लगता कि इंसान अपने बारे में इस तरह की बातें करे, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं और आपने भी अभी एक बात छेड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वन्स एंड फॉर ऑल एड्रेस कर दूँ। कि देखें, और ये बातें मैंने पब्लिक में पहले नहीं बताई, कम से कम ये जो लाइन ऑफ वर्क है इसमें नहीं बताई, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट, मुझे यूरोपियन यूनियन वाले भी हायर करते रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हायर करते रहे कि जो उनके नए बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मैं कंसल्टेशन दूँ, या जो नए लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, मैं उनको ट्रेन करूँ। एज़ अ कंसल्टेंट जो मेरी प्रोफ़ाइल है, वो 10 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की। अल्लाह का शुक्र है कि 10 मिलियन पाउंड का मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में इतने पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो है कि जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स की डेवलपमेंट करके मैंने उनके लिए अर्न किया है, उनकी कंपनीज़ की वर्थ बनाई है। उसके साथ-साथ अम, सफ़े अव्वल की कंपनीज़ है दुनिया में, जिनके साथ ट्रेनिंग का मौका मिला। सारी तकरीबन जितनी बड़ी हैं, सीरियन गिल्ड्स हो गई या पेयरसन है, एडेक्सल है, कंप्लायंस। कैसर भाई की आवाज़ चली गई आई थिंक। अच्छा, जी कैसर जी भाई जी, आपकी मेरे पास भी चलेगी आवाज। जी, कैसर भाई माइक ठीक कर दें। ओके। प्रियांक भाई जो है वो बैक स्टेज ही हैं, तो वो गए नहीं हैं, तो कमेंट्स में जो कह रहे हैं कि वो चले गए, वो चले नहीं गए, वो बैक स्टेज हैं। हमने उनको रिमूव जी, तुरंत तक मेरी कैसे आवाज़ आ गई है? जी, कैसर भाई आ जी, गई, अब आ गुड। रही है। जी, जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था असल कि में लास्ट टाइम जब मैंने सॉरी, चेक किया। मैंने ये मैं बता दूं, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि जी, आपका टॉपिक ये चल रहा है इज़म्स का। तो जी, जी। मैं, क्योंकि आप बहुत अरसे बाद लाइव आए हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ये सवाल लाइव इसलिए पूछूं क्योंकि मैं ट्विटर पर देख रहा था कि बहुत लोग चीज को ड्रैग कर रहे हैं। तो मैंने नाम जी, शाम जी। किसी का नहीं लिया, मगर मकसद ये था कि अब लाइव आए हैं तो आप ये बात आप बताएं कि चल क्या रहा ठीक है, है, नहीं सही है। क्योंकि लोगों नहीं, को नहीं नहीं पता सही है। ज्यादा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ़ एक दफ़ा मैं बातें रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट वन्स एंड फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना, कि लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, वो भी मेरे हाथ का लिखा हुआ और कोडिफ़ाई किया हुआ इनके ऊपर पढ़ाया जा रहा था। अब पीछे चेंज हो गए तो मैं कह नहीं सकता। बट उस वक़्त तक ये सारा हो रहा था। उसके साथ-साथ अम, दुनिया के मेजर इदारे हैं, पाकिस्तान के मेजर बैंक्स हैं, अफ्रीका के मेजर इदारे हैं, जिनको मैं आज भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इस फ़ील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ के चले गए थे। अल्लाह ने ये बहुत इज़्ज़त बख्शी कि उन्होंने आपका कंटेंट सुना, मेरा सुना, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ में शामिल होती रही कि वो लोग वापस दायरा इस्लाम में वापस आए, और ये जो कुछ मैंने पहले बयान किया है, ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान के टॉप के जो उलमाए दीन हैं,
मैं वहाँ पे भी जाके अब मॉडर्निज़्म्स की ट्रेनिंग देता हूँ। ये वो इज़्ज़तें हैं जो अल्लाह ताला ने बख्शी हुई हैं। अब इस माहौल में कोई आदमी है, कोई एक्टिंग में फ़ेल हो गया और उसने इस्लाम पे ज़ुबान दराज़ी शुरू कर दी। किसी के ज़ाती मामलात हुए, उसने इस्लाम पे ज़ुबान दराज़ी शुरू कर दी। किसी की शादी उसकी मर्ज़ी की जगह नहीं हो सकी, उसने इस्लाम पे ज़ुबान दराज़ी शुरू कर दी। तो वो आपसे ज़ातियात के लेवल पे वो ड्रैग करते हैं, आपको पुल करें अपने लेवल पे। मैं अगर ये करूँ तो मेरे ख़्याल में मैं फिर उस इज़्ज़त के लायक शायद नहीं जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। तो इज़्ज़त की ज़कात का तकाज़ा ये है कि मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ जाऊँ। वो किसी नज़रिए पे इख्तिलाफ़ करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ज़ातियात पे आके वो करें, जोतें करें तो श्योर वो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं उनकी उनकी ज़ात पे जाके ज़ात ज़ात के लेवल पे आके मैं उनसे जुगतें करूँगा या किस तरह की बातें करूँगा। तो श्योर मेरा यही इस पे रिस्पॉन्स है कि कोई फ़िक्री उनके पास कोई चीज़ है, इंटेलेक्चुअली कोई चीज़ है, श्योर आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। उसके अलावा आई थिंक इज़्ज़त का बिल्कुल, तकाज़ा ये है कि उसकी ज़कात अदा की जाए।